बाबा साहब ने उनको इसके लिए आरक्षण नहीं दिया था कि आप जाइए और अपनी मानसिक और शारीरिक और विचारधारा की गुलामी आप सौंप दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि जाइए और वेतन और भत्ते और सुविधाओं के लिए आप सांसद बन जाइए। बाबा साहब के सांसदों से मैं अनुरोध करती हूँ कि समर्थन अपना वापस लीजिए मोदी जी से, ऐसी सरकार से जो आरक्षण विरोधी और कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अगर नहीं है तो मैंने कहा 131 सांसद में वो भी एक सांसद है। समर्थन वापस से ये सरकार बैकफुट पे आई कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस राज्य में, देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में आरक्षण दिया गया, सुविधा दिया गया दलितों को, आदिवासियों को, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। विशेष तौर से जो दलित छात्रों को, आदिवासियों को छात्रवृत्ति मिलती थी, छात्रवृत्ति को इन्होंने समाप्त कर दिया। ये नंबर 1। नंबर 2, बैकलॉग को खत्म कर दिया। नंबर 3, निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, जहां से नौकरी मिलती थी उसको भी लोगों ने समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके विरोध में आरजेडी सड़क पर उतरी है। बिहार में विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरी है। भारत बंद बुलाया गया है और चिराग पासवान जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इस वक्त हम पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हैं, जहां आरजेडी के लोग इस वक्त सड़क पर उतरे हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम खुद सड़क पर हैं। इतनी नाराजगी क्यों, इतना गुस्सा क्यों, सड़क पर उतरना पड़ा? ये केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता की पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार, ये आरक्षण विरोधी है। आज आप छात्र की बात हो, किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, आप हर क्षेत्र में जाकर के देखिए, ये हर जगह जो है कि विरोध करने का काम करते हैं। और आरक्षण को इन्होंने जो छेड़छाड़, भारतीय संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। पूरे देश का दलित वंचित समाज ओबीसी आज पूरे भारत बंद कर किया है और भारत बंद सफल रहा है। तो देखिए, इस तरह की तस्वीर है। पटना का हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी मौजूद हैं। क्या स्थिति है, इतना विरोध, देशव्यापी विरोध आरक्षण को? आज पूरे देश में भारत बंद है जी। गांव-गांव में बंद है, ब्लॉकों में बंद है, छोटे जगहों पर ज्यादा बंद है। उसका मुख्य कारण है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस राज्य में, देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में आरक्षण दिया गया, सुविधा दिया गया दलितों को, आदिवासियों को, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। विशेष तौर से जो दलित छात्रों को, आदिवासियों को छात्रवृत्ति मिलती थी, छात्रवृत्ति को इन्होंने समाप्त कर दिया। ये नंबर 1। नंबर 2, बैकलॉग को खत्म कर दिया। नंबर 3, निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, जहां से नौकरी मिलती थी उसको भी लोगों ने समाप्त कर दिया। एक एक करके ये कार्रवाई की जा रही है और बगैर आरक्षण के लेटरल एंट्री को लागू कर दिया। सैकड़ों लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से बहाली की गई, जिसमें आरक्षण नहीं है। कृषि मंत्रालय ने, कृषि विभाग ने अभी 360 लोगों की बहाली की, उसमें एक भी आरक्षण लागू नहीं था। तो उसके विरोध में है कि आज पूरे देश में लोगों ने यह मांग रखा है कि हमारे आरक्षण को विड्रॉ, जो जैसे था वैसे दीजिए, कोटा में कोटा मत कीजिए, दलितों को लड़ाइए मत, आदिवासियों को लड़ाइए मत। सत्ताधारी पार्टियों में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी भारत बंद का विरोध कर रहे हैं, चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये जो आरक्षण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था, ये आरक्षण था, विशेष तौर से ये आरक्षण था जो इंसान को अछूत समझा जाता, इंसान में नफरत देखा जाता था, उसके विरोध में ये आरक्षण लाया गया था। तो जब तक मुख्य धारा से जिसको नहीं जोड़ दिया जाता है, तब तक आरक्षण को उसी रूप में बरकरार रखा जाए। तो देखिए, इस वक्त हम पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर
खड़े हैं और जो आप देखना चाहते हैं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, मामला क्या है। मामला ये है कि सिर्फ आरजेडी ने नहीं, भारत बंद बुलाया गया है। कई पार्टियां, कई नेता सड़क पर उतरे हैं, कई नेताओं के लोग सड़क पर उतरे हैं, संगठनों के लोग सड़क पर उतरे हैं और SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता मौजूद हैं। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, देशव्यापी विरोध आरक्षण के वर्गीकरण का। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के बल पे ही सदन में 131 सांसद पहुंचे हैं। बाबा साहेब ने उनको इसके लिए आरक्षण नहीं दिया था कि आप जाइए और अपनी मानसिक और शारीरिक और विचारधारा की गुलामी आप सौंप दीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने आपको आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि जाइए और वेतन और भत्ते और सुविधाओं के लिए आप सांसद बन जाइए। बाबा साहेब ने आपको आरक्षण इसलिए दिया था कि आप उस आरक्षण की ही रक्षा नहीं, आप अपने समाज के लोगों की भी रक्षा कीजिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं, आरक्षण के पक्ष में नहीं है। आर्टिकल 341 का उल्लंघन है, क्योंकि आरक्षण तो सामाजिक तौर पे दिया था। और जिस तरीके से आज ये केंद्र सरकार, जो हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, अगर आप आरक्षण विरोधी नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी नहीं है, तो ऑर्डिनेंस लाइए। और 131 सांसदों से मैं अनुरोध करती हूँ कि समर्थन अपना वापस लीजिए मोदी जी से, ऐसी सरकार से जो आरक्षण विरोधी और कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी हो। जीतन राम मांझी तो विरोध कर रहे हैं भारत बंद का, चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि चिराग पासवान जी मौखिक रूप से समर्थन कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अगर नहीं है तो मैंने कहा 131 सांसद में वो भी एक सांसद है। समर्थन वापस से ये सरकार बैकफुट पे आई। नीतीश कुमार के लिए क्या नसीहत होगी आरजेडी की? देखिए, नीतीश कुमार जी के दो चेहरे हैं। वो हमारे साथ जब रहते हैं तो हमारी तरह बात करते हैं, वहां जाते हैं तो वो अलग तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है उन्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आखिर वो चाहते क्या है और किनके साथ है और उनकी विचारधारा क्या है। क्योंकि पल पल में अगर आप गिद्ध की तरह रंग बदलेंगे तो आपकी विश्वसनीयता समाप्त होगी। तो विश्वसनीयता समाप्त होगी। आरक्षण को लेकर ये स्थिति है। पटना में सड़कों पर आरजेडी उतरी है और अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तस्वीर, और पटना के भी अलग अलग हिस्सों में आपको इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। पूर्णिया में पप्पू यादव सड़क पर उतरे हुए हैं, पटना में आरजेडी सड़क पर उतरी हुई है, कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। चिराग पासवान ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। और फिर आपको बता दें, मामला वही है आरक्षण में क्रीमी लेयर का, कोटा में कोटा, SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण का, और जिसको लेकर देश भर में उबाल है, बवाल है। और जब उबाल है, बवाल है, तो पटना की सड़कों पर और देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर ये तस्वीरें, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।